और यहीं से उस भयानक जाल की शुरुआत होती है जो इस पूरी कॉलोनी में बिछाया गया था। हुआ ये कि रात के अंधेरे में लोग अचानक से गायब होने लगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा डराने वाला पैटर्न था वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। रात के ठीक 2:17 पर सड़क पर चलता हुआ हर शिकार मरने से ठीक पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखता था, और जैसे ही वो मुड़ते एक छोटा सा काला साया उनके कंधे पर झपट पड़ता। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये खौफनाक साया है क्या? वहां के लोकल लोग इसे 1.5 फुटिया कहते हैं, और देखिए ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। लोक कथाओं के हिसाब से ये आग और धुएं से जन्मा एक जिन का बच्चा है, बेसिकली एक अधूरी आत्मा। इसका शरीर भले ही अधूरा हो, लेकिन इसकी भूख बहुत खौफनाक। ये इंसानों की परछाई खाता है, और जिसकी परछाई इसने खा ली वो इंसान अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला होकर खत्म हो जाता है। अब यहाँ 100 का ये आंकड़ा बहुत अहम हो जाता है। शकीला आपा नाम की एक बुजुर्ग महिला हैं जिनके पति इस खौफ का सबसे पहला शिकार बने थे। उन्होंने एक बहुत ही डरावना फैक्ट बताया। उन्होंने कहा कि भले ही इस जिन की हाइट सिर्फ 1.5 फुट है, लेकिन इसके अंदर की ताकत एक आम इंसान से 100 गुना ज्यादा है। लिटरली इतने छोटे से आकार में ऐसी अमानवीय ताकत, यही विरोधाभास तो इसे और भी ज्यादा जानलेवा बनाता है। अब यहाँ से ये पूरी कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाती है, क्योंकि कहानी में एंट्री होती है राघव की। राघव एक क्राइम जर्नलिस्ट है, एकदम रैशनल इंसान जो सिर्फ लॉजिक में मानता है, सुराग ढूंढता है, और अंधविश्वास जैसी चीजों को तो वो बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन दूसरी तरफ है वो सीसीटीवी फुटेज जो हर तरह के लॉजिक, हर तरह के विज्ञान की धज्जियां उड़ा रहा है। इस पूरे विश्लेषण में हम यही तो देखने वाले हैं कि कैसे ये अलौकिक ताकतें एक मजबूत लॉजिकल दिमाग को धीरे धीरे पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। और फिर आता है वो पल जब राघव के उस तार्किक दिमाग की नींव हिलने लगती है। शकीला आपा पुलिस स्टेशन में राघव की आंखों में देखकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहती हैं, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो ना, वो इंसान नहीं है। उनके शब्दों में जो एक गजब की श्योरिटी थी, वो किसी भी वैज्ञानिक लॉजिक से कहीं ज्यादा भारी थी। सोचिए, एक जर्नलिस्ट जो एक कातिल को ढूंढने निकला था, अब वो एक ऐसे खौफ के आमने सामने खड़ा था जिसका कोई फिजिकल वजूद ही नहीं था। अब हर सुपरनैचुरल एंटिटी की तरह इस जिन के भी कुछ अपने पौराणिक नियम हैं। पहला, ये शिकार के किसी करीबी या किसी बच्चे की आवाज की नकल करता है ताकि इंसान पलट कर देखे। दूसरा, ये हमेशा पीछे से हमला करता है। तीसरा, जैसा हमने बताया, इसका मेन खाना इंसान की परछाई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है, ये लोहे से डरता है। और सच मानिए, इन्हीं नियमों के इर्द गिर्द राघव को अपनी ये भयानक लड़ाई लड़नी थी। राघव का जो ये साइकोलॉजिकल कोलैप्स था, या यूं कहें कि उसके पागलपन का जो सफर था, वो सिर्फ एक रात में नहीं हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। शुरुआत होती है रात के 2 बजे उस खौफनाक एनकाउंटर से, जहां वो आधा जला हुआ साया उसके सीने पर कूदता है। फिर स्लीप पैरालिसिस यानी नींद में लकवा मार जाना, और फिर सबसे भयानक, आईने में अपनी ही परछाई को खुद से अलग होते देखना। उस रात बीच सड़क पर जब जिन के हमले से राघव की सांसें उखड़ रही थीं, अचानक उसे शकीला आपा का वो लोहे वाला नियम याद आ गया। उसने तुरंत अपनी जेब से लोहे की चाबी निकाली और जिन पर वार कर दिया। जिन चीखते हुए पीछे तो हट गया, लेकिन सच कहूं तो राघव की इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी, क्योंकि जब वो वहां से उठ के खड़ा हुआ ना, तो उसने देखा उसकी परछाई हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। परछाई के छिन जाने के बाद का जो मानसिक खौफ है, वो इमेजिन करना भी मुश्किल है। अगली सुबह जब राघव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, उसने आईने में देखा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने नोटिस किया कि उसकी परछाई उसके साथ हिली नहीं रही थी, वो बिल्कुल अलग खड़ी थी। और फिर वो परछाई मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, वो आ चुका है। मतलब जब किसी इंसान का अपना ही अक्स उससे बगावत कर दे, तो सोचिए उसके दिमाग की क्या हालत होगी। वो अंदर तक पूरी तरह से झकझोर कर रह गया। अगर हम राघव के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से खौफनाक था। जो एक कॉन्फिडेंट जर्नलिस्ट था, वो अब पूरी तरह टूट चुका था।
फोन पर बात करते हुए भी उसे अपने ही कंधे पर किसी की भारी सांसें महसूस होने लगी थीं। उसके हाथ धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े होने लगे थे, गले से अजीब सी फटी हुई आवाजें आ रही थीं, और सबसे बुरा क्या था पता है, उसके शरीर से किसी पुरानी सड़ती हुई कब्र जैसी बदबू आने लगी थी। और ये खौफ सिर्फ उस आईने तक ही सीमित नहीं रहा। एक रात सड़क पर चलते हुए स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे राघव ने अपनी परछाई को देखा, लेकिन वो परछाई जमीन पर नहीं थी। वो पास की दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी थी। और फिर उस परछाई ने अपना हाथ उठाया और हवा में ही राघव का गला घोटने का इशारा किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, राघव का असल में दम घुटने लगा। ये वो पॉइंट था जहां पागलपन पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। जब राघव घबराकर मदद के लिए शकीला आपा के पास वापस भागा, तो वहां उसे कहानी का सबसे डरावना सच पता चला। आपा ने कांपते हुए कहा, "तो बच्चा नहीं है, वो अब तेरे अंदर आ चुका है। देखिए, 1.5 फुटिया सिर्फ परछाई नहीं खाता, असल में वो एक अधूरा शरीर है ना, तो उसे रहने के लिए एक नया जिंदा शरीर चाहिए होता है। और बदकिस्मती से राघव उस जिन का चुना हुआ वो नया घर था।" लेकिन रुकिए, इस पूरी सुपरनैचुरल कहानी के पीछे एक बहुत ही कड़वा इंसानी सच भी छिपा था। हुआ ये था कि एक रसूखदार बिल्डर को वो करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव चाहिए थी। तो इसके लिए एक तांत्रिक ने इस जिन को बुलाया। सीधा सा मकसद था, लोगों में इतनी दहशत फैला दो कि वो खुद ही कॉलोनी खाली कर दें। और राघव, उसे तो बस जानबूझकर निशाना बनाया गया था ताकि एक जर्नलिस्ट के जरिए ये खौफ की खबर अखबारों तक जल्दी पहुंचे। सच में, कभी-कभी इंसान का लालच किसी जिन से भी ज्यादा भयानक होता है। अब जैसे ही राघव को ये सब पता चला, उस पर जिन का कंट्रोल और भी ज्यादा गहरा हो गया। एक अजीब से गुस्से और खौफ में आकर राघव ने आईने पर एक बहुत जोर का मुक्का मारा। आईना चकनाचूर हो गया। लेकिन परेशान करने वाली बात ये थी कि कांच टूटने के बावजूद उसके हाथ से खून की एक बूंद तक नहीं निकली। उसका शरीर अब उसका अपना शरीर रहा ही नहीं था। उसकी जो इंसानी पहचान थी, वो पूरी तरह से मिट चुकी थी। और जब राघव ने जमीन पर पड़े उन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखने की कोशिश की, तो उसे अपना चेहरा नजर ही नहीं आया। हर एक टुकड़े में उसे वही आधा जला हुआ, बिना पुतलियों वाली काली आंखों वाला 1.5 फुटिया घूर रहा था। ये राघव के उस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का एकदम पीक पॉइंट था। उसके रैशनल और लॉजिकल दिमाग ने अब पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई, इस खौफ को रोका कैसे जाए। आपको शकीला आपा का वो आखिरी नियम याद है? ये जिन कोई रूह नहीं है, ये आग और धुएं की औलाद है। और आग को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस शरीर को ही नष्ट कर देना जो अब उसका घर बन चुका था। इस पूरी भयानक सिचुएशन का हल किसी तंत्र मंत्र में नहीं, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और ट्रैजिक बलिदान में छिपा था। और ये सब खत्म होता है शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक पुरानी वीरान चमड़े की फैक्ट्री में। यही वो जगह थी जहां वो तांत्रिक और बिल्डर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राघव तो अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात भूल गए थे। एक जिन कभी किसी का गुलाम नहीं होता। राघव, जिसके अंदर अब जिन पूरी तरह हावी था, वो वहां पहुंच जाता है। फैक्ट्री के अंदर आग भड़क उठती है और राघव के अंदर एक अलग ही भयंकर जंग चल रही थी। एक तरफ जर्नलिस्ट राघव की आखिरी बची ही थोड़ी सी इंसानियत थी, और दूसरी तरफ वो खौफनाक जिन। सामने ही तेजाब का एक बड़ा सा टैंक खुला पड़ा था। राघव ने अपनी वो आखिरी बची हुई पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और उस जिन से बोला, "अगर ये शरीर तेरा घर है ना, तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा।" सच बताऊं तो ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स था। राघव ने वहां पड़ी लोहे की भारी जंजीरें उठाईं। याद है ना, जिन लोहे से डरता है। तो राघव ने उन लोहे की जंजीरों को अपने पूरे शरीर पे कसकर लपेट लिया, ताकि जिन का धुआं किसी भी हालत में बाहर न निकल सके। और फिर उसने खुद को आग लगा ली और सीधे उस तेजाब के टैंक में छलांग लगा दी। जरा सोचिए, एक लॉजिकल इंसान ने एक शैतान को रोकने के लिए खुद को ही खत्म कर लिया। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, तो उन्हें सिर्फ राख मिली। केस को एक गैस लीकेज का हादसा बताकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन असली कहानी तो महीनों बाद शुरू हुई। उसी कॉलोनी में एक नया चौकीदार आया था। एक रात उसे पीछे से किसी की आवाज आई, "भैया, यहाँ बहुत अंधेरा है।" चौकीदार तो खैर नहीं मुड़ा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता था कि
राघव तो चला गया, लेकिन उसने जिस तांत्रिक को मारा था ना, उसके मरने के साथ ही जिनका वो आखिरी बंधन भी टूट गया। अब वो 1.5 फुटिया जिंदा है, और सबसे खौफनाक बात यह है कि अब उसका कोई मास्टर, कोई मालिक नहीं है। वो पूरी तरह से आज़ाद है। इस कहानी का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ना, वो यही सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ खौफ कभी खत्म नहीं होते, वो बस अपना एक नया घर ढूंढ लेते हैं। तो अगली बार अगर कभी अंधेरे में पीछे से कोई भैया कहकर बुलाए, तो शायद मुड़कर नहीं देखना ही बेहतर है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।